अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुबई में भारत को वेन्यू एडवांटेज पर बहस हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है और मुझे क्यों डर लग रहा है कि इस बहस का नतीजा कहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज ना हो। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को महज एक दिन बाकी है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यह बहस का नतीजा पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों ना हो। पहली बात तो यह, इसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर जानना बहुत जरूरी है। पहली बात यह कि इस मोड़ के ऊपर आकर अब यह बहस क्यों हो रही है, ये डिसाइडेड पहले से था। और आम क्रिकेट फैन को मैं ये बता दूं कि तमाम बोर्ड जो आईसीसी के परमानेंट मेंबर हैं उनके पास शेड्यूल जाता है, खासकर जिन्होंने हिस्सा लेना है उन सबके पास शेड्यूल जाता है। पहले ही पता होता है कि इंडिया ने ये मैच इस डेट को दुबई में खेलने हैं, बाकी सब देशों ने ऐसे खेलने हैं और जो जो ट्रैवल प्लान है सबके सब पहले होता है। तो आज इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? खासकर बरतानवी एक अखबार ने बाकायदा एक आर्टिकल लिख दिया, उन्होंने तो ये बात भी की है कि टॉस ही करने की जरूरत क्या है, सीधा भारतीय कप्तान से पूछ लिया जाए कि आपको पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग। इसके ऊपर बाद में आएंगे, मगर वेन्यू डिस्कशन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। इतना शोर मचा है, कहीं पर आके मुझे डर इसलिए लग रहा है कि कहीं पे आके ये बात ना हो कि नहीं जी अब ये वाला फार्मूला नहीं चलेगा कि एक ही टीम जो है वो एक ही वेन्यू पर खेले और बाकी ट्रैवल करती रहे। तो आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और अगर इस बात के ऊपर बहस होती है और आईसीसी प्लेटफॉर्म पर ये बहस आ जाती है और ये पाकिस्तान के केस, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि आगे 2026 है T20 वर्ल्ड कप और अब तक का जो फैसला हो चुका हुआ है कि पाकिस्तान भारत ट्रैवल नहीं करेगा, पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका वेन्यू पर खेलेगा। और अगर ऐसा मोड़ आ जाता है जिसमें उधर भी यही फार्मूला लगे कि सेमीफाइनल का पता नहीं है, एक तो होगा श्रीलंका में, वो तो खैर वैसे भी होना था, बट वो पाकिस्तान वाला सेमीफाइनल श्रीलंका में होगा, फिर फाइनल के वेन्यू का भी नहीं पता होगा, सेम टीमों का ट्रैवल प्लान बनता होगा, तो फिर शोर ना मचे कि नहीं जी पहले 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में जो किया उससे सीख लेनी चाहिए और अब 2026 में ऐसा नहीं करना चाहिए, ट्रैवल करना होगा पाकिस्तान को भी और बिला बिला। तो ये चीज़ जितनी डिस्कशन हॉट होती जा रही है, कहीं पर इस मोड के ऊपर ना आ जाए कि पाकिस्तान को जो एडवांटेज, अगर ये एडवांटेज है तो पाकिस्तान को भी फिर 2026 में मिलेगा। तो फिर ऐसा ना हो कि सब बोर्ड कहें कि नहीं जी ये तजर्बा करके देखा, बुरी तरह से नाकाम हुआ, अब ऐसा नहीं होगा, अब आगे मुड़ के आगे चलिए, आगे क्या करना है। अगरचे फैसला पहले का हो चुका हुआ है कि पाकिस्तान ने अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, भारत पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा। एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से गलत था कि भारत का पाकिस्तान ना आना और अब पाकिस्तान भारत ना जाए। शायद क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर दो देश बड़े हैं जिनके पास क्रिकेट व्यूअरशिप सबसे ज्यादा है या पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, दोनों को मिलाकर अलग किया जाए, बाकी तमाम देशों को अलग कर दिया जाए तो इन दो की ज्यादा बनती है। बट ये दोनों देश के क्रिकेटर्स अगर एक दूसरे के पास आ जाएंगे नहीं तो बड़ा रहेगा। आप सोचिए ना, पाकिस्तानी फैंस के एतबार से सबको मालूम है कि पाकिस्तानी फैन विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह अगरचे हिस्सा नहीं थे, उनको बहुत पसंद करते हैं और नो वन नोस दोबारा वो कभी आ ही पाए, क्योंकि आईसीसी इवेंट में आना जाना होता है और दोनों का T20 से वैसे ही वो हो चुके हुए, रिटायर हो चुके हुए हैं। वनडे भी किसी को मालूम नहीं कि वो हो जाए, कल कोई सीरीज तो होनी नहीं आपस में बायलैटरल। तो वो अब सेम पाकिस्तानी क्रिकेटर भारत नहीं जाएंगे, शायद उनके फैंस ने जितना प्यार दिया 2023 में वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए भी एक यादगार रहा था, क्योंकि इनके करियर में एक बार तो हो गया कि वो भारत जा चुके हैं और एक अलग एक्सपीरियंस होता है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, जो कि बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस बात को खुलेआम तस्लीम भी करते हैं। बट माई पॉइंट इज कि जो डिस्कशन चल रही है, यही डिस्कशन अगर 2026 वर्ल्ड कप से पहले गर्म हो गई कि नहीं भाई ये पहले गलत तजर्बा हो चुका है, अब नहीं करना, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर दबाव ना बने कि भाई नहीं आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि फाइनल में आप क्वालिफाई करते हैं तो फाइनल के लिए इधर आना पड़े और टीमों को यूं ट्रैवल करना पड़े और बला बला बला। तो ये डिस्कशन कि इस तरफ को ना मुड़ जाए कि भाई 2026 में ये फार्मूला नहीं चलेगा और पाकिस्तान के साथ जो किया हुआ वादा है वो कि वादा वफा ना हो पाए। ये मुझे ज़्यादातर पे ये डर लग रहा है। बट मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ये साउथ अफ्रीका का जो लॉजिक था वो बिल्कुल ठीक था कि उनको पता ही नहीं है उनका सेमीफाइनल उनका कहाँ पे होना है और इसके लिए सिर्फ उनको ट्रैवल करना पड़ा, फिर वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। ये उनके साथ ज्यादती जरूर थी, बट ये इनको पहले भी पता था, तो इनको पहले से ये सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। आप देखिए ना, बीच में सेमीफाइनल पहले सेमीफाइनल दूसरे फाइनल सेमीफाइनल के बीच में एक दिन का भी गैप नहीं है, यानी 4 को पहला हुआ, दूसरा 5 को हुआ, तो इसमें गैप रखा जा सकता था। उसमें फायदा ये होना था, किसी टीम को ट्रैवल करने की जरूरत नहीं थी। और फिर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल के बीच में थोड़ा गैप है, ये एक दिन का कम भी किया जा सकता था। तो ये चीजें सॉर्ट आउट की जा सकती थी। जो शोर मचा है ये नहीं बचना था, बट ये शोर मचा ये सिर्फ एक दिन की सेटिंग को आगे पीछे करने के लिए। अगर वो हो जाती तो शायद शोर मचाने की इतनी जरूरत ना थी। हाँ, दूसरा पर्सपेक्टिव में ये जरूर था कि वेन्यू एडवांटेज क्यों मिल रहा है भारत को। तो मैं एक बात बता दूं दोस्तों, 3-4 लॉजिक है मेरे। उसमें यह है कि पाकिस्तान 2026 में श्रीलंका में खेलेगा तो वो एडवांटेज पाकिस्तान भी ले ले, सिंपल सी बात। ये बात नहीं हम अपनी टीम को टॉन्ट कर रहे हैं, ये अगर एडवांटेज है तो हमें मिलना चाहिए। और मुझे ज्यादातर पर ये लगता है कि अगर ये एडवांटेज बहुत बड़ा एडवांटेज है तो दुबई में तो हमें होना चाहिए, हम बहुत ज्यादा खेले हुए हैं। बट क्या ये नहीं है? टीम सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 100% है टीम इंडिया को एडवांटेज कि उनको अपने सारे मैचेस दुबई में खेलने हैं। इसलिए बिल्कुल एट द एंड ऑफ द टाइम उन्होंने क्या किया था
जायसवाल को निकाल के वरुण चक्रवर्ती को डाल दिया था, यानी एक बैटर को निकाल के स्पिनर ऐड कर दिया था कि नहीं, उनका प्लान में उस वक्त सही था कि आप 4 स्पिनर भी खिला सकते हैं। मगर क्या हमारे खिलाड़ियों को, हमारी सिलेक्शन कमेटी को ये नहीं कहा गया था कि आप भी एक स्पिनर ऐड ऑन कर लें? हमने 5वां फास्ट बॉलर, बल्कि हमने 3 फास्ट बॉलर यूज़ किए। आप फ़हीम अशरफ को समझ लीजिए कि फ़हीम अशरफ को आपने यूज़ किया, आपने शायद आगे भी कहीं यूज़ करना हो। हसनैन को आपने यूज़ नहीं करना था, वो सिर्फ इसलिए थे कि खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड हो तो रिप्लेस करना पड़े। अदरवाइज़ नसीम, शाहीन, हारिस में से किसी को भी ड्रॉप नहीं करना था हमने। वैसे तो कोई, आप देख लीजिए, हमने ही 3 फास्ट बॉलर खिलाए हैं। इंडिया ने कहीं नहीं खिलाई, शुरू में खिलाए हैं, मगर 3 नहीं, वहाँ पे भी 2 खिलाए हैं। उनके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर था बैटिंग बढ़ाने के लिए, उन्होंने पांड्या को खिला के रखा था। अब वो एक रेगुलर फास्ट बॉलर खिला रहे हैं और हमने 3 खिलाए थे। पॉइंट इज कि जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ थी, हमने उसका भी फायदा नहीं लिया। सेम इंग्लैंड ने भी ऐसा किया, उन्होंने 5 फास्ट बॉलर अनाउंस कर दिए थे इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जिसने 5 किए, बुरी तरह से पीटे हैं, और बाकी सबने 2-2 स्पिनर के साथ चले हैं। वो चाहे न्यूजीलैंड है, आप देखिए ब्रेस्टवेल, फिल्प्स, रचन भी हैं, साथ में उनके पास सेंटनर रेगुलर है, अच्छा रेगुलर एक ही स्पिनर है, बट उनके ऑलराउंडर इतने तगड़े कि आपके ऑलराउंडर उनके साथ मैचअप नहीं कर पाए। और अजीब बात यह है कि हमारी कंडीशन के ऊपर वो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर पाए हैं, तो हमारे लिए कुछ चीज़ें प्रॉब्लम जरूर थी। बट एडवांटेज इंडिया के लिए जरूर रहा कि उन्होंने अपनी टीम अनाउंस करनी थी, वो एक ही वेन्यू के ऊपर करनी थी, ना कि किसी और वेन्यू। लाइक 4 स्पिनर के साथ आप पिंडी के मैदान में नहीं उतर सकते हैं अगर इंडिया को पिंडी खेलना जाना पड़ता। बट यहाँ पे भी एक एक वो है, ट्विस्ट है, वो ये है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान भी जाना होता तो वहां पर भी उनके लिए एक ही वेन्यू था, वो था लाहौर, जो हमने अनाउंस कर रखा था कि हम इंडिया को सारे मैचेस लाहौर में दे देंगे। तो क्या फिर ये शोर नहीं मचना था कि इंडिया को एक ही वेन्यू का एडवांटेज है? क्या फिर इंडिया सिर्फ कजाफी स्टेडियम के मुताबिक अपना स्क्वाड अनाउंस ना करता? मतलब दुबई और लाहौर एक ही वेन्यू है, अगर बात एक ही वेन्यू के एडवांटेज की है तो फिर तो इंडिया को वो भी मिलना था। फिर खाली ये थोड़ी था कि नहीं, उनको दुबई का वेन्यू का एडवांटेज मिल रहा है, फिर लाहौर का भी, अगर एक वेन्यू का एडवांटेज है तो। अब सीन ये हुआ कि पाकिस्तान में सारे मैचेस हाई स्कोरिंग थे और दुबई के मैचेस टर्न मिल रहा था, पिच में ग्रिप मिल रहा था, वहां पे थोड़ा सा एक डिफरेंट रहा, और इसलिए इंडिया। और दूसरी बात ये मुझे ज्यादातर पर लगता है कि इंडिया टीम भी तगड़ी है, इंडिया टीम भी तगड़ी है और उनके स्पिनर वर्ल्ड बेस्ट हैं। अगर अफगानिस्तान के भी अच्छे थे, हाँ, वो भी अगर यूई में खेल रहे होते या दुबई में खेलते, शायद वो भी सेमीफाइनल खेल रहे होते, ये मुझे लगता है। वैसे तो कुछ मैच उनके बारिश से भी धुल गए, बट पॉइंट इज एडवांटेज मिला। बट अब क्यों, मतलब मेरा लॉजिक ये है कि अब क्यों ऐसा रोना पिटना डाला जा रहा है, और ये जो रोना पिटना है कहीं पे रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया तो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज हो सकता है। वैसे मैं ये समझता हूं कि वेन्यू एडवांटेज अगर है तो फिर पाकिस्तान को श्रीलंका में वो वेन्यू एडवांटेज लेना चाहिए। वैसे तो हमने जब एशिया कप भी खेला था तो सबसे पहले हम वहां पर पहुंचे थे, हमने एक बायलैटरल सीरीज खेली थी श्रीलंका वहां पर अफगानिस्तान के खिलाफ। उससे पहले हमने श्रीलंका के खिलाफ वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी खेली थी। तो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए हम एशिया कप में श्रीलंका में रुके थे, बट हम एशिया कप में पहले राउंड से बाहर हुए, हम इवन के फाइनल भी नहीं पहुँच पाए थे। तो वहाँ पे एडवांटेज हमें नहीं मिल पाया था इस चीज़ का। बट हो सकता है एडवांटेज हो आगे, हमने अपनी टीम अनाउंस करनी है तो हम श्रीलंका पर्सपेक्टिव में करें जहाँ पे स्पिन को टर्न मिलता है, ना कि इंडियन पर्सपेक्टिव में करें जहाँ पे पार्टी विकटें हैं, वहाँ पे रन बड़े होते हैं। तो हमारे लिए भी एक ही वेन्यू होगा कि हम अपने इस वेन्यू को रखकर अपनी टीम अनाउंस कर लें। तो अगर ये एडवांटेज है तो हमें भी वो एडवांटेज लेना चाहिए। वैसे मैं अभी भी ये बात पे बिलीव हूँ कि अगर वेन्यू एडवांटेज था तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया सिर्फ आईसीसी या एसीसी इवेंट के लिए दुबई आता है, बट पाकिस्तान लंबे टाइम पीरियड के लिए खेलता रहे। वो अलग बात है कि हाँ, हम पिछले 2-4 वर्षों में वहाँ पे ज़्यादा नहीं खेले, अदरवाइज हम अपनी होम टेस्ट सीरीज वहाँ पे खेलते रहे, हम पीएसएल के ऑडिशन वहाँ पे खेलते रहे हैं, हम अपनी बायलैटरल सीरीज वहाँ पर खेलते रहे हैं। हाँ, कुछ वर्षे में हम नहीं खेल रहे थे, मगर ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो दुबई के अंदर ना खेलो। इनके शुरुआती दौर सबका ऑलमोस्ट दुबई के अंदर रहा है, नहीं तो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए वो यहाँ पर खेलते रहे। पॉइंट इज कि अगर ये वेन्यू एडवांटेज था तो हमें भी ये मिलना चाहिए था। हाँ, टीम सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि वेन्यू एडवांटेज उनकी सिलेक्शन कमेटी को, बीसीसीआई को जरूर मिला था कि उनको एक वेन्यू देखकर अपनी टीम अनाउंस करनी थी, दैट्स इट। बट एक वेन्यू से फायदा मिल रहा है तो फिर हमने खुद ऑफर किया था कि कजाफी के एक वेन्यू पर आप अपने चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचेस खेल रहे हैं, तो ये शोर तो फिर तब भी मचना था। और ये पाकिस्तान को मचाना इसलिए नहीं बनता, नंबर 1 कि एक वेन्यू वाली ऑफर हम भी कर चुके हैं, नंबर 2 कि ये बहस अगर तूल पकड़ गई और सीरियस मोड़ पर आ गई तो कहीं 2026 में हम पर दबाव ना आए कि नहीं भाई ये खत्म करें, आप एक वेन्यू वाला सीन आप रोटेट करें और आप भी इंडिया आए, तो ये हम पर दबाव ना हो। अगरचे मैं ज़्यादातर पर चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम इंडिया का, मतलब वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाए, बट पाकिस्तान में जो आईसीसी इवेंट हो ना उसके लिए इंडिया को भी पाकिस्तान आना हो, तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ठीक रहेगा। बट इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। बट मुझे ये फील हो रहा है कि ये समथिंग एल्स, यानी कुछ और, समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड, जो मुझे लग रहा है। ये सिंपल इतना है नहीं जितना आसानी से ये दिख रहा है। अचानक सारे बोर्ड कैसे बीसीसीआई के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, या बीसीसीआई की बात के ऊपर आकर ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये मेरी फील है। मतलब आम जो क्रिकेट फैन ये समझता रहा है कि हर बोर्ड तो बीसीसीआई की हाँ में हाँ मिलाता है।
अब हाँ क्यों नहीं मिला रहा, अब वेन्यू के ऊपर इतनी बहस क्यों चल रही है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।